तो वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ अब्दुल रहमान। आज हम बात करेंगे कि कुछ पेरेंट्स चाहते हैं अपने बच्चों का एडमिशन कराना नर्सरी या प्ले स्कूल में, तो वो कैसे चूज़ करें एक अच्छा स्कूल जिसमें उनके बच्चे का फ्यूचर अच्छा हो और कैसे उसकी बेस मजबूत हो, तो कैसे आप क्वालिटी एजुकेशन अपने बच्चों को प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो इन सब बातों पे हम बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है शॉर्ट लिस्टेड द कॉलेजेस एंड स्कूल्स। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने नेबर्स से, अपने जान पहचान वालों से या अपने रिश्तेदारों से, जिस जगह आप रह रहे हैं वहाँ के स्कूल को शॉर्ट लिस्टेड कीजिए। वहाँ स्कूल की लिस्ट निकालिए। गूगल से भी आप निकाल सकते हैं, बट कुछ जगहों पर आपको गूगल जो नए स्कूल्स ओपन हुए होंगे गूगल आपको नहीं बताएगा। तो आपको एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट में से आप जो अच्छे स्कूल्स हैं उनको छाटिए। उनको छाटने के बाद सबसे मेन चीज़ आती है लोकेशन, क्योंकि आपको अपनी पास की लोकेशन देखनी जहां आप रहते हैं, क्योंकि बच्चा छोटा होता है, उसको ले जाने के लिए आपको कन्वेंस या ट्रांसपोर्ट जो भी हो उसके लिए भी आपको सोचना पड़ता है। तो आपको जो स्कूल की लोकेशन हो वो पास में हो, ज़्यादा दूर ना हो। तो पहली चीज़ ये आती है कि शॉर्ट लिस्ट करने के बाद लोकेशन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। दूसरी चीज़ आती है टाइमिंग ऑफ द स्कूल्स। कुछ स्कूल्स की टाइमिंग डिफरेंस होती है, कुछ स्कूल की टाइमिंग अलग होती है। तो आपको टाइमिंग पे फोकस करना है कि स्कूल की क्या क्या टाइमिंग्स हैं, जो आपको सूटेबल लगे उस हिसाब से आप स्कूल को चूज़ करें। तीसरी चीज़ पे आते हैं कि आप स्कूल को विज़िट कीजिए, और विज़िट जब ही कीजिए जब स्कूल की छुट्टी हो, क्योंकि आपको क्या लगता है जब बच्चे निकलते हैं तो आपको इन्वायरमेंट समझ में आता है, आपको लगता है कि एक अच्छे स्कूल है या नहीं है, वो पता चल जाता है, आप एनालाइज कर लेते हैं। तो छुट्टी के टाइम पे आप स्कूल विज़िट कीजिए, तो आपको वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चौथी चीज़ आती है इंक्वायरी। तो जब आप स्कूल के अंदर एंट्री करते हैं तो वहाँ पे स्कूल का रिप्रेजेंटेटिव आपको अटेंड करता है, तो आपको इंक्वायरी के अंदर सारी बातें बताते हैं रिप्रेजेंटेटिव। तो आपको क्या क्या पूछना है उस पर हम बात करते हैं। पहले वो बताते हैं कि स्कूल में क्या फैकल्टी है, क्या स्टाफ है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितने साल का बच्चा नर्सरी में एडमिशन ले सकता है या कितने साल का प्ले स्कूल में एडमिशन लेता है। तो आपको ये सारी चीज़ें समझनी है। सबसे पहली चीज़ आपको, अगर आपको फीस स्ट्रक्चर के बारे में अगर जानकारी मिले रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, तो आपको फीस स्ट्रक्चर संभाल के पढ़ना है, संभाल के जानना है कब कब कितनी कितनी फ़ीस आपको जमा करनी है, कब कब कितने कितने सेमेस्टर में करनी है, एनुअली करनी है या मंथली करनी है। तो इन सारी बातों को आपको समझना है। दूसरी चीज़ आती है फैकल्टी। तो आपको फैकल्टी के बारे में भी पूछना है कि एक फैकल्टी के अंडर में कितने स्टूडेंट हैं। तो उस चीज़ से भी आप एनालाइज कर सकते हैं कि स्कूल कैसा होगा, कैसा मेरे बच्चे के लिए बेहतर रहेगा या नहीं रहेगा। फैकल्टी के बाद आते हैं आप वहाँ के स्टाफ कितना है उनके पास, तो ये सारी चीज़ें आप पूछ सकते हैं। स्टाफ के बाद आप वहाँ के मेट के बारे में भी पूछ सकते हैं, सिक्योरिटी सिस्टम इसके बारे में पूछ सकते हैं, बच्चा सिक्योर सेफ रहेगा उस चीज़ के बारे में भी आप पूछ सकते हैं। अब पाँचवें पॉइंट पे चलते हैं, स्पेस कितनी है वहाँ पर, पार्क है या नहीं है, बच्चे के खेलने के इंतजाम हैं या नहीं है। प्ले स्कूल है तो प्ले स्कूल में जो टॉयज़ हैं उनकी क्या कंडीशन है, वो अच्छी क्वालिटी के हैं या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। पूरा स्कूल सीसीटीवी कवरेज है या नहीं है, कहीं पे कोई सॉकेट या कोई इलेक्ट्रिकल वायर कटा हुआ तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बच्चे की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए मैटर करती हैं। तो ये भी चीज़ें ज़रूरी हैं, आपको इन सारी चीज़ों पर देखना है। छठे पॉइंट पर बात करते हैं टीचर से इंटरेक्शन। हो सके तो आप टीचर से इंटरेक्शन कीजिए। इंटरेक्शन के बाद पता चल जाएगा आपको टीचर किस क्वालिटी के टीचर आपको मिलेंगे, आपके बच्चों को मिलेंगे। तो आप टीचर से भी बात कर सकते हैं, टीचर से पूछ सकते हैं कि क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या कोर्सेज हैं, कैसे कैसे एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं, कोई बाहर से रिप्रेजेंटेटिव आता है बच्चों को गाइड करने के लिए, या कुछ प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं या नहीं है। तो इन सारी चीज़ों पे आप टीचर से बात कर सकते हैं। हम डेली एक्टिविटीज़। तो डेली एक्टिविटीज़ आपको पता होनी चाहिए कि मेरा बच्चा ने आज क्या किया। तो डेली एक्टिविटीज़ के लिए आजकल स्कूल्स ने कर रखा है, ग्रुप बना रखे हैं व्हाट्सएप पे या एप्स अपनी बना रखी हैं। तो उन पर चल जाता है कि आज बच्चे ने आपकी क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म की।
अगर ऐसा आपके उस स्कूल में नहीं होता है तो आप वहाँ पे स्पेशल कह सकते हैं कि भाई हमें पता करना है हमारे बच्चे ने आज क्या नया सीखा, क्या क्या चीज़ें एक्टिविटी परफॉर्म की, या उनकी डायरी भी होती है, डायरी पे भी मेंटेन वगैरह कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता करनी है, क्योंकि आप अपने बच्चे का एडमिशन चाहते हैं अच्छे स्कूल में कराना, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो आपको पता करनी है। स्कूल के अंदर सबसे मेन चीज़ होती है माहौल, तो आपको उस माहौल को भी आप हो सके तो बच्चों से इंटरेक्शन कीजिए। इंटरेक्शन के बाद आपको सारी चीज़ें, क्योंकि ज़्यादातर रिजल्ट जो है वो बच्चों से निकलता है, तो बच्चों से जब आप इंटरेक्शन करेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेगी कि बच्चे ने क्या क्या किया, कैसे कैसे बच्चे हैं, क्या क्या क्वालिटी है, कम्युनिकेशन स्किल कैसी है बच्चों की, इंग्लिश अच्छी बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं आपको, क्योंकि आपको अपने बच्चे का बेस बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मेरी अपनी पर्सनल राय ये है कि जब तक बच्चे का बेस स्ट्रॉन्ग ना हो तो अब बाकी चीज़ें आपके अंडर कंट्रोल में नहीं रहती हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो बच्चों का बेस मजबूत करना होता है। बाद में आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी में डालिए कोई मैटर नहीं करता, बट अगर आपने बेस अपने बच्चे का अच्छा नहीं किया तो आगे चल के बच्चे को वो रिज़ल्ट या बच्चे की वो क्वालिटी आपको नज़र नहीं आएगी। तो बेस पे आपको ध्यान देना है और कॉलेज अकॉर्डिंगली जो स्कूल है उसको अकॉर्डिंगली चूज़ करना है। तो दोस्तों यही सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा किसी स्कूल में आप अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए लेकर जाएं तो। और हो सकता है कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अगर लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।